अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वाले मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। ASDF अल सैयद डेयरी फार्म की जानिब से बहुत बहुत सलाम और ईद की बहुत बहुत मुबारक। हालांकि ईद को गुजरे हुए हफ्ता हो चुका है, लेकिन मैं छुट्टियों पे था, ईद की छुट्टियों पे था। मैं अपने काम से यहाँ से गया हुआ था कराची, अपनी फैमिली के साथ मैंने ईद गुजारी। उसके बाद बच्चों ने मुझे आने नहीं दिया एंड फाइनली मैं आज पहुँचा हूँ। और इस दौरान मैंने आपको बताया था कि मैं प्रोफेशनल व्लॉगर नहीं हूँ, मुझे इन टेक्निक्स नहीं पता, मुझे इसकी एडिटिंग्स वगैरह के हवाले से बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम। तो वो जो मेरा एडिटर है, एडिटर साहब है मेरे भांजे साहब, वो भी छुट्टियों पर हैं। एक्चुअली वो अपने सिस्टम से दूर थे, तो वो ये कह रहे थे कि मामू मैं आपकी ये व्लॉग्स वगैरह जो है ना एडिट करके मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने कहा अब ऐसा करते हैं, छुट्टियाँ हो गई हैं तो छुट्टियाँ मनाते हैं। ईद की छुट्टियाँ थी, तो ईद की छुट्टियों के बाद आज फाइनली हम मैं वापस अपने फॉर्म पे पहुंच गया हूँ। और जिस तरह कि मैंने आपको बताया था कि मेरा ऑब्जेक्टिव जो है व्लॉगिंग का, वो बेसिकली इससे कोई अर्निंग वगैरह नहीं है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मैं एक नई ज़िंदगी से एक बिल्कुल डिफरेंट ज़िंदगी शुरू कर रहा हूँ। मैं वो जिसने सारी ज़िंदगी जॉब्स वगैरह की प्राइवेट कंपनीज़ में, मल्टीनेशनल में, और अब मैं एक अपना ज़ाती कारोबार स्टार्ट कर रहा हूँ और वो डेयरी फार्म का है, मैंने आपको बताया था। तो ऑब्जेक्टिव ये था आप लोगों से ये सारा कुछ स्टार्ट करने का कि ये सब कुछ शेयर किया जाए कि मैं किस किस मराहिल से गुज़रा, उसमें उसमें क्या इन्वेस्टमेंट्स थी, उसमें क्या मुश्किलात थी, या इस काम में क्या रखा हुआ है, इस काम के अंदर क्या प्रॉब्लम है, इस काम के बारे में लोग कितना जानते हैं, वो आपको सही बताते हैं या नहीं बताते। मेरी बड़ी बड़ी वास्ट रिसर्च थी मेरी, बल्कि मैं आपको बताऊं मेरी रिसर्च अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी थी कि जो यहाँ के मुकामी ज़िम्मेदार हैं, मैंने उनको शॉक किया अपने नॉलेज से। इतना मैं डीप थ्योरी को स्टडी करके यहाँ आया था। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि गाड़ी के बारे में ये लर्न करना कि गाड़ी सीधी स्टीयरिंग से रहती है, स्पीड गियर से होती है और रुकती ब्रेक से है, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आपको गाड़ी चलाना आती है। तो गाड़ी चलाना मैं अब सीख रहा हूँ, ये मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई है, गाड़ी मैंने ले ली है, फॉर्म तामीर हो गया है। आज रहीम यार ख़ान आने के बाद ये पहला एक छोटा सा वीडियो सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं आई एम बैक टू वर्क। और इंशाल्लाह अब मैं ये चीज़ें बहुत सारी बेहतर हो गई हैं, बहुत अच्छे शेप में आ गई हैं। तो मैं अब आपको इंशाल्लाह अगले व्लॉग्स पे इसके अंदर जो मौजूद बहुत सारी टेक्नैलिटीज़ हैं, इसके अंदर जो मौजूद इन्वेस्टमेंट है, जो प्रॉब्लम्स हैं भैंसों की या गाय, जो भी आपका लाइफ स्टॉक है, जो मिल्किंग एनिमल्स हैं आपके, उनके बारे में, उनकी कीमतों के बारे में, उनकी नस्लों के बारे में, उनके दूध के बारे में, उसकी मार्केट के बारे में, आप किस तरह का काम करते हैं, हु इज़ योर टारगेट कस्टमर, ये सब चीज़ें मैं आपको अगले आने वाले व्लॉग्स में इंशाल्लाह बताता रहूँगा। तो अगेन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरी बातों को कुछ अगर कहीं गड़बड़ हो तो इग्नोर इसलिए कर दिया करें कि मैं बिल्कुल नया हूँ और मुझे नहीं आता ये सब कुछ करना। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं कोई अच्छा सा कंटेंट आपको बना के, कोई वैल्यू एडेड चीज़, कोई ऐसी चीज़ जिस पे मैं कुछ किसी को दे सकूं। दिस इज़ माय एम एंड ऑब्जेक्टिव कि मैं कुछ नॉलेज ट्रांसफ़र कर सकूं जो मेरे पास है, कुछ थियोरेटिकल एंड कुछ प्रैक्टिकल जो भी है वो मैं आप लोगों को पास करूं। हो सकता है कुछ लोग मेरी उस इन्फॉर्मेशन से उन्हें फ़ायदा हो जाए और वो भी इस तरफ आएँ और उन्हें शायद एक अच्छा बिज़नेस स्टार्ट करने में मेरी मालूमात, दी गई मालूमात से फ़ायदा हासिल हो सके। तो आज का वीडियो मैं आपको एक फॉर्म का टूर करवाऊँगा। मैं आपको बताऊँगा कि ये कैसा है, यहाँ क्या कुछ हो चुका है, कैसा बना है, जानवर आ चुके हैं। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो जानवर बंधे हुए मिल्किंग पर हैं सारे, तो वो भी मैं आपको मोटी मोटी सी तफसीलात बताता हूँ, मैंने कब लिए, कहाँ से लिए और क्या क्या सूरत हाल है, तो मैं आपको बताता हूँ उसके बाद। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द गेट। ये हमारा मेन गेट है। ये बाहर का मंजरनामा आपके सामने, मौसम बहुत अच्छा है, क्लाउडी है, सी हवा है, हवा बहुत बेहतर है, मतलब ऐसी है कि आप बड़े आराम से बाहर, इस वक्त टाइम भी तकरीबन 2 बज रहे हैं दिन के,
तो बड़े आराम से आप यहाँ मतलब मूव कर सकते हैं बाहर से। दिस इज़ द मेन गेट। ये सामने मैंने आपको बताता रहा हमारे 3 कमरे। मैं जल्दी से इनका एक इनसाइड व्यू आपको देता हूँ। दरवाजे अभी नहीं लगे, खिड़कियाँ लग चुकी हैं। ये सब काम इसमें हो चुका है। ये मेरा बेड है। ये पहला कमरा है जो मेरे और मेरे कलीग्स के लिए यूज़ में रहेगा, जहां हम बैठ के आपस में बात कर सकते हैं सोने के लिए। ये दूसरा कमरा है नाज़रीन, सी ये कुछ बड़ा है साइज़ में। ये दरवाजे आ चुके हैं जो कि लगने हैं। यहाँ टीवी इंस्टॉल हो चुका है, इलेक्ट्रिकल वर्क मुकम्मल है। वोल्टेज बहुत अच्छे आ रहे हैं, देखें 232 माशाल्लाह, वेरी गुड। तो ये दूसरा कमरा है, ये मैंने अपनी फैमिली के लिए छोड़ा है, अपने बच्चों के लिए। इसको मेरा प्लान ये है कि मैं इंशाल्लाह कारपेट करवा के और इसमें एक एसी लगवाऊंगा इंशाल्लाह ताला, ताकि अगर जब कभी बच्चे आते हैं तो वो यहाँ इस कमरे में क़याम करेंगे। ये दूसरा कमरा है। ये तीसरा कमरा है। और ये किचन कम कमरा है हमारा। यहाँ पे भी काम हो चुका है। सामने वॉशरूम। ये एक्सेसरीज जिस दिन मैं कराची गया था, आई थिंक ये ईद से 2 रोज़ पहले की बात है, ये मैं लगा के गया था खुद लेके। मैं और मेरे साथियों ने, हम लोगों ने ली थी। ये हमारा वॉशरूम इज़ रेडी। मैं इसका एक जस्ट लुक आपको दे देता हूँ। वैसे तो अच्छा नहीं लगता, बट आई मीन एक लुक आपको मिल जाए। ये हमारा यार्ड है, फ्रंट यार्ड कमरों के सामने। ये मेन गेट अगेन। यहाँ पे पौधे लगे हुए हैं डिफरेंट। और सबसे अहम पार्ट, ये हमारे जानवर, भैंसें। मैंने 8 भैंसें ली हैं नाजरीन। 8 भैंसों से मैंने स्टार्ट लिया। प्लान 5 का था, लेकिन 3 और पसंद आ गई तो वो भी ले ली। यहाँ ये देखें लाइन से बच्चे देखें आप, माशाल्लाह। 1 2 3 4 5 6 बच्चे यहाँ पर हैं। 8 भैंसें, 8 की 8 सूख चुकी हैं। जब मैंने ख़रीदी थी तो 3 सूई हुई थी, और ये पिछले 10 दिन के दौरान बाकी 5 भी सूख गई हैं। एक बच्चा यहाँ पर है, ये रहा। ये सारी भैंसें हैं। ये मैंने फैसलाबाद से ली थी। मैं फैसलाबाद गया था इनको लेने, और फैसलाबाद से ये मैंने नीली रावी की, कुछ नीली रावी क्रॉस ब्रीड की भैंसें ली हैं। इनकी मिल्किंग वगैरह के अराउंड अभी, चूँकि ये अर्ली स्टेजेस पे सूई हुई हैं, तो दूध वगैरह इनका भी उस लेवल पर नहीं है। 4 किलो 5 किलो एक टाइम का है इस वक्त। और वो कच्चा दूध है, जिसे बोली वगैरह भी कहते हैं। वो आसान ज़बान में, शहरी ज़बान में बोली भी कहते हैं, बल्कि देहातों में भी यही कहते हैं। तो ये हमारा शेड, बहुत अच्छा शेड बना हुआ है, फर्स्ट क्लास, मजबूत है। कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती बज़ाहिर। ये चारा। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। भैंसें जब कभी मैं इनके सामने आता हूँ ना, तो ये मेरा हुलिया देख के मुझसे डरती हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो ये समझती हैं कि शायद ये डॉक्टर साहब हैं और ये सुई लगाएंगे, क्योंकि इनको वैक्सीन वगैरह की आदत होती है ना। डॉक्टर्स यूजली आते हैं, वेटनेरियंस जो होते हैं वो यूजली आते हैं पैंट शर्ट्स वगैरह में, इसी किस्म के हुलिये में। तो मैंने भी शर्ट पहनी हुई होती है, समटाइम शॉर्ट पहना हुआ होता है या ट्राउज़र पहना हुआ होता है। तो ये हमारे डॉग्स मुझे बहुत मिस कर रहे थे। मैं गया तो मुझे बड़ी पुरजोश अंदाज में, बहुत पुरजोश अंदाज में मुझे मिले मैक्स एंड नैन्सी। दोनों 8-10 दिन से मैं इनसे दूर था,
और मुझे यहाँ मेरी टीम ने बताया कि माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन्हें रात को खुला जाता है और ये रात को बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ भर्ती का काम जारी है। ये मेरी हेल्प जो है असलम भाई, ये उनका कमरा, ये यहाँ स्टोर है, यहाँ पे भी काम हो चुके हैं। यहाँ ये भर्ती हो रही है। ये अगर आप देखें तो एक मज़दूर भाई जो है ये यहाँ पे बाहर से मिट्टी ला ला के यहाँ डाल रहा है, क्योंकि ये थोड़ी सी जगह, अगर वहाँ आप देखेंगे तो वो जगह थोड़ी सी ऊंची है जो मेरे कमरों वाली साइड है, और ये यहाँ ये सारा झुका हुआ है इस जगह। तो इस जगह को उससे, बल्कि इस सारी जगह को ऊंचा किया जा रहा है कि पानी जो है वो ड्रेन हो सके मेन गेट से, यानी यहाँ अंदर ना रुके। तो ये सूरत हाल है फॉर्म की हमारे। तो मैं यहाँ से एक आपको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मैं आपको एक फॉर्म का लुक देता हूँ। तो मेन गेट, ये कमरे, शेड के बाद ये दूसरी साइड, यस, ये हम दोबारा आ गए यहाँ पर। तो ताहिर भाई मेरे सामने बैठे हैं। ताहिर भाई मेरी गैर मौजूदगी में ये सारा कुछ लुक आफ्टर कर रहे थे। दूध सुबह की चुवाई अपने सामने करवाना, उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह, उसको जहाँ सेल करना है वो सारा कुछ ताहिर देख रहे थे। इनकी चारे वारे या ओवरऑल जो भी फॉर्म की ज़रूरियात होती हैं, तो मेरी गैर मौजूदगी में। ताहिर साहब कैसा लगा? नासिर भाई टफ था, काम था। कैसे मैनेज किया? नया काम था। और दूध लेके जाना कैसा लगा आपको? क्या बात, अजीब सा तो नहीं लगा? नहीं, पहले आप दवाओं में थे, तो अब दूध का कैसा लगा? पहले भी यही था कि मेडिसिन के अभी यही है कि दूध होता था, तो बहरहाल अच्छा रहा। तो रिस्पांस कैसा आया ताहिर साहब? बहुत बेहतरीन। जिन लोगों को आपने, यकीनन आप मुझे बता रहे थे सैंपल वगैरह भी आपने दिए, तो आई मीन मैं और तुम जानते हैं कि इस दूध में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से एक कतरा पानी की मिलावट नहीं है। बिल्कुल ऐसे। ये वो ज़ात पाक बेहतर जानती है, और यही हमने तहिया किया था ताहिर के काम बंद कर देना है लेकिन मिलावट नहीं करनी। यही ऐड था। बिल्कुल ऐसे। अल्लाह ना करे अगर कोई फ़ायदा नहीं होता तो काम बंद कर देना बेहतर है, मिलावट नहीं करनी इंशाल्लाह। तो लोगों की तरफ से रिस्पांस कैसा है? बहुत अच्छा रिस्पांस है। जिसको भी दिया है उसने बोला कि भाई दूध है। बहुत ज़बरदस्त है। क्योंकि ताहिर मैं यहाँ रहीम यार खान में महीना सवा महीना जो पहले रह के गया, आइदर मिल्क इज मिक्स विद बफलो एंड काउ, या फिर सिर्फ गाय का है, या फिर बहुत ज़्यादा पानी, वो कुछ ये भी पता चला था क्रीम निकाल ली जाती है, निकाल के बिल्कुल वो ऐसा हो जाता है, यानी उसके फैट्स जो है वो एक्सट्रैक्ट करके और पानी बचा दूध जो है वो बेचा जाता है यहाँ पर। ये समझ लें कि वो वाइट सफ़ेद पानी होता है, दूध नहीं है। अच्छा, इन दिस सिनेरियो आप जो दूध दे रहे हो वो तो लोगों को, मतलब उनके लिए एक नेमत होगा। बिल्कुल ऐसे ही। एंड दे मस्ट बी वेरी हैप्पी। बल्कि बहुत से ने तो ये बोला कि यार मतलब ये हमने टेस्ट, ये फर्स्ट टाइम ये टेस्ट देखा है कि ये टेस्ट क्या है, ये दूध है, दूध का ये टेस्ट होता है। गुड, हकीकत बात है। वेरी गुड, जबरदस्त। बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता कि यार ये दूध का टेस्ट ये होता है, ऐसा होता है। लोग सरप्राइज हुए कि दिस इज द रियल मिल्क वी विटनेस फर्स्ट टाइम। और इसको हम गर्म करते हैं और इस पे मलाई, और मतलब क्या बात है, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ भाई असलम भी मौजूद है। असलम भाई, चुवाई कैसे चल रही है आपकी? मैंने सुना है बड़ी जल्दी, बड़ा तेज हाथ आपका चलता है माशाल्लाह। 8 भैंसें अब आपके पास चुवाई रेडी है, मतलब सुई हुई भैंसें हैं। 1 घंटा लगता है मॉर्निंग में। सुबह कितने बजे करते हैं असलम भाई? 4 बजे। और शाम में कब करते हैं? 4 बजे। अच्छा, 4 to 4 आपने 12 घंटे का गैप रखा हुआ है। खुराक वगैरह के कोई मसाइल, भैंसें सब खा रही हैं? बेहतरीन खा रही। अच्छा, सही। वंडा जिसको जितना देना होता है वो आप वो बना के दे देते हैं, खल जिसको जितनी देनी है दूध के हिसाब से आप वो कर रहे हैं? वो कर रहे हैं। कोई इशू तो नहीं आया पीछे? नहीं, कुछ नहीं है। कैसा रहा अब तक का हमारे साथ वर्किंग एक्सपीरियंस? मेरे बारे में कोई बुरी बात करनी है या ताहिर भाई के बारे में तो आप कर सकते हैं बिल्कुल। बिल्कुल। अगर आप कुछ
हम सब हमारे सब बहन भाइयों को कुछ कहना चाहते हैं कोई हमारे बारे में तो बताइए नहीं ज़रूर। भाई, कुछ भी नहीं है, कोई सब ठीक है, साहब। फैमिली आपकी ठीक है। ठीक है, वही ज़बरदस्त। चले, आजकल मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। ज़बरदस्त है मैं कराची से फॉलो कर रहा था मोबाइल पे रहीम यार खान का मौसम, तो ये तो वाकई बहुत मज़े का मौसम है। ज़बरदस्त है सर। तो ये देखें ना, अब दिन के इस वक्त हम बाहर बाहर बैठे हुए जी हैं, जी जी। वरना नामुमकिन है नहीं बैठना बैठना, इस वक्त बहुत बाहर। गर्मी होती है। चले, अल्लाह ताला बेहतरी करे और अल्लाह ताला आसानियाँ करे और इंशाअल्लाह ताला हमारे कारोबार में जी हाँ। हम सबके लिए फ़ायदा और बरकत अता फरमाए हमें इंशाअल्लाह, आमीन। तो ये आज का था छोटा सा व्लॉग, थोड़ा सा जर्नल सा था, इन्फॉर्मेटिव ज़्यादा नहीं था, खुद रखा भी नहीं। मैं खुद सारी रात ट्रैवल करके आया हूँ डाइवो बस पे। सारी रात मुझे नींद भी नहीं आई बस में, और बेड, हालांकि पूरी बस खाली थी कराची से, लेकिन मजाले जो नींद आई हो, पता नहीं क्या अजीब बात है, लोग मेरे इर्द गिर्द ऐसे सो रहे थे जैसे पता नहीं अपने घर पे अपने बेड पे सो रहे हो। मैं सारी रात बैठ के आया तो इन्फॉर्मेटिव बना भी नहीं सकता था, अभी दिमाग इतना काम नहीं कर रहा, उसके बावजूद मेरे ख्याल से काफ़ी कर रहा है। तो ये आज एक आउटलुक था फॉर्म का, 10-12 दिन बाद ये आपको वीडियो मिल रही है। इससे पहले वाले वीडियोस में मैं आपको कंस्ट्रक्शन के मराहिल दिखा रहा था, उस वक्त काम वाम चल रहा था। तो आज मतलब आपको ये दिखाने का मकसद था कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से, अल्लाह ताला की रहम करम से, अल्लाह ताला की करम नवाजी से भैंसें मौजूद हैं, मिल्किंग पर हैं। 3 सुई भी लाए थे, 5 रेडी टू डिलीवर थी, वो 5 की 5 लास्ट जो है वो रात को सुई है, मैं सफ़र में था और वो सुई है। तो यानी हमारी 8 की 8 भैंसें माशाल्लाह सू गई हैं। अब फॉर्म का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फॉर्म का मैं बताऊंगा, मेरा यहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट हुई, कैसे करना चाहिए, मतलब अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको क्या कर, व्हाट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ज़मीन लेनी है नहीं लेनी, बिल्डिंग कैसी तामीर करनी है, अगर रेंट पे लेनी है तो किस किस्म का एग्रीमेंट करना है, एक मैं आपको ये बताऊंगा। दूसरा मैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि भैंसें क्यों लेनी चाहिए, गायें क्यों नहीं लेनी चाहिए। हर कोई गायें एडवाइस करता है, भैंसें क्यों ले रहे हैं, भैंसों में क्या ऐसी ख़ास बात है, भैंसों में क्या नुकसानात हैं, क्या मसाइल हैं, ये सब चीज़ें, भैंसों की कौन सी नस्लें हैं, ये कितने की मिलती हैं, ये कहाँ से मिलती हैं, ये चीज़ें, ये मैंने कितने की ली, ये सब मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरे माशाल्लाह बहुत सारे व्यूज़ हैं, 100, 110, 90, 70, आई एम हैप्पी विद दैट अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच आप उन तमाम बहन भाइयों के लिए जो मुझे देख रहे हैं रेगुलरली। आई डोंट नो प्रॉबली मेरा कंटेंट आपके लिए कैसा होता है, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आगे सीरियल को उस लेवल पर लेके जाऊं कि जहां ये बहुत एंटरटेनिंग हो आपके लिए, जहां इसमें बहुत इन्फॉर्मेशन हो आपके लिए इंशाल्लाह ताला। सो कीप वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, और आपके लिए बहुत सारी दुआएं, मेरे लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा, मेरे बच्चों के लिए, मेरे साथ जो यहाँ पे लोग मेरे मुझसे मुंसलिक हैं इस काम में, उनके लिए, मेरे जानवरों के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा, इसी की ज़रूरत है आपसे। थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।